हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगचंग लव स्टोरी में। और आज मैं एक न्यू वांगचंग लव स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है क्रूर माफिया। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। और एक वन शॉट है तो इसका 2 या 1 पार्ट बनेगा। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमको वीडियो के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा व्यंसन दिखाया जाता है, एकदम आलीशान व्यंसन, बहुत सुंदर भी और इतना डेंजरस भी। और उसमें एक रूम था जिसमें एकदम ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा, मैंने उसको कुछ टच भी नहीं किया। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। फिर जो पर्सन उसे मार रहा था वो उसको इतनी बेरहमी से मार रहा था। वो पर्सन के मन दिल पूरे बॉडी में दया नाम की कुछ चीज़ ही नहीं थी। वो इससे उसको मार रहा था। वो पर्सन जो मारा था वो कहता है वो पूरा के पूरा खून से लथपथ था। और वो इतने मारे जा रहा था, उसके आस पास इतने बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। और उधर बस वो पूरा ब्लैक कलर, पूरे रूम में अंधेरा था। बस एक ही जगह रोशनी आ रही थी, वो पर्सन पे जिसको वो पर्सन को मार रहे थे, बस वो ही पर्सन पे रोशनी आ रही थी। वो उसमें वो जो पर्सन उसको मार रहा था वो पूरा खून से लथपथ था। वो पर्सन बस उसे मारे ही जा रहा था, इतने बेरहमी से मार रहा था। वो पर्सन कहता है मैंने नहीं कुछ किया, प्लीज़ मैंने छोड़ दो। वो मरने के कगार पे आ गया था, फिर भी वो इंसान नहीं छोड़ता है। फिर वो रूम के बाहर से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, प्लीज़ ब्रदर प्लीज़ अब उसको छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया, उसने मुझे सिर्फ एड्रेस पूछा था मेरे से, प्लीज़ ब्रदर प्लीज़। फिर वो जो पर्सन उसे मारता है वो कहता है कि तुम बाहर जाओ, तुम इधर आए कैसे, हाँ वो बोलो मुझे पहले। फिर वो जो पर्सन उसे मार रहा था वो उसको एक लात मारता है और फिर वो उधर से अपने रूम में चला जाता है सीधा। और वो उधर से फ्रेश होके उसके लिविंग रूम में आता है। और उसके पूरे वेंसन में इतने सारे बॉडीगार्ड। हाँ, वेंसन के बाहर इतने बॉडीगार्ड, वेंसन के इतने पूरे एक एक कोने में बॉडीगार्ड होंगे, इतने बड़े वो वेंसन था। फिर वो जो अंदर वो जो था पर्सन उसको मार रहा था, वो पर्सन आता है शावर लेके। बस उसने उसने सिर्फ नहाया, फ्रेश होके आया और सीधा वो लिविंग रूम में आके बैठ गया। फिर उसके जो उसका छोटा ब्रदर था वो उससे कहता है कि बोलो ब्रदर, अब क्या था आपका, हाँ बोलो। फिर वो पर्सन था जो उसका ब्रदर था छोटा, वो कहता है कि प्लीज़ ब्रदर उसको छोड़ दो, उसने सिर्फ एड्रेस पूछा था। मैं भी उससे मैंने उससे कुछ पूछा था तो उसने मुझे बताया, और उसने भी मुझसे पूछा तो मैंने भी बताया, बस इतना ही था। आपने उसको क्यों मारा इतना। तो वो जो पर्सन होता है कहता है कि बस, और तुम सुन लो, तुम कॉलेज जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अभी मैं ही कॉलेज ही जा रहा था। तो वो पर्सन कहता है ठीक है, और आज से मैं छोड़ने आऊँगा तुम्हें। तो वो जो छोटा उसका छोटा ब्रदर होता है वो कहता है कि नहीं ब्रदर अब रहने दो, मैं चला जाऊँगा। तो जो वो माफिया था वो कहता है कि मैंने तुमको पूछा नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आज से चलूँगा, और आज से मैं ही तुमको ड्रॉप करूँगा और मैं ही तुमको पिकअप करूँगा, समझ आई तुमको बात। तो वो कहता है, उसका जो छोटा ब्रदर था वो कहता है कि यस ब्रदर, तो हम दोनों को जान लेते हैं, ठीक है। तो वो जो छोटा ब्रदर था वो लैन सीचन थे, और जो बड़ा माफिया किंग वो हमारे लेन वांगजी थे। और उनकी एज है 35 लेन वांगजी की, और हमारे लेन सीचन की 20। और उनकी मॉम डैड बचपन में जब वांगजी और लेन सीचन जब 5 साल के थे दोनों, लेन सीचन तो अच्छे छोटे थे, बहुत छोटे थे, और हमारा वांगजी तब 5 साल का था, तभी उन मॉम डैड की डेथ हो गई थी। और तब से उनके अंकल उन लोग को संभालते हैं। लेकिन जब वांगजी इतना बड़ा माफिया हो गया और लेन सीचन जब 20 आवर्स के हो गए, तब वो उनकी भी डेथ हो गई थी। तब हम स्टोरी में वापस आते हैं, ठीक है। फिर वांगजी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने आ रहा हूँ, तुम ये तुम्हारा आंसू वासू जो है ना वो तुम साफ़ करो। मैं अभी थोड़ी देर में रेडी होके आता हूँ। मैं सब सावर लेके आया और सीधा लिविंग रूम में आ गया। फिर वांगजी अपने रूम में जाता है और ब्लैक सूट और वाइट शर्ट और अपनी टाई वाई पहनता है और वॉच पहनता है। फिर बाहर निकलता है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो माफिया किंग भी है, वो माफिया किंग भी था पूरे वर्ल्ड का। और
बिजनेसमैन भी था, नंबर 1 बिजनेसमैन पूरे वर्ल्ड में, और उसको ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा कि उसको नहीं जानता हो। फिर लेन वांग जी इधर से मतलब हमारे लेन सिचन को उनके कॉलेज में ले जाते हैं। वो कॉलेज भी बहुत मतलब बहुत बड़ी थी। फिर वो कॉलेज में हमारे लेन सिचन को ड्रॉप करते हैं और फिर लेन सिचन को कहते हैं कि ठीक है तो मैं तुमको कितने बजे पिकअप करने आऊँ। तो लेन सिचन कहते हैं कि 5 बजे ब्रदर। तो लेन सिचन फिर उसके ब्रदर को बाय करते हैं और उससे चले जाते हैं। फिर वो लेन सिचन जाते हैं हमारे विंग के पास। उनका कॉलेज बहुत मतलब बहुत बड़ा था। फिर मतलब वो जाने ही वाले थे, तभी लेन मतलब हमारे वांग जी ने पीछे से आवाज़ लगाई। तो लेन सिचन कहते कि क्या हुआ ब्रदर। तो वांग जी कहता है कि मैंने अगर तुम्हें किसी भी अल्फ़ा के साथ बात करते हुए देखा ना, तुम अच्छा नहीं होगा। हाँ, पता चल गया ना आज सुबह मैंने क्या किया है। तो लेन सिचन कहते कि यस ब्रदर यस। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे लेन सीजन इधर हमारे वांग जी से बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत डरते हैं, सॉरी बहुत डरते हैं। और हमारा वांग जी लेन सीजन से बड़ा है और लेन सीजन वांग जी से छोटे हैं। तो लेन सीजन कहते ठीक है ब्रदर। और वो सीधा मतलब कॉलेज में जाते हैं, लेकिन कॉलेज में जो उसके फ्रेंड थे वो उनको नहीं मिलते। तो वो सीधा मतलब जहाँ क्लासरूम में उनके कोई फ्रेंड नहीं होते हैं, उनके बस 2 ही फ्रेंड है। तो हमको आगे पता चलेगा कि उनके 2 कौन से फ्रेंड है, ठीक है। तो उन लोग के मतलब अभी कॉलेज चालू होने में बहुत देर थी। फिर वो मतलब उनके क्लासरूम में जाते हैं तो उधर कोई नहीं था। तो वो सीधा उधर से गार्डन में चले जाते हैं। गार्डन में बहुत सारे मतलब बहुत सारे तो नहीं, मतलब 2-3 बच्चे बेंच पे बैठे हुए थे और 2 मतलब आधे लेटे हुए थे। और बहुत बड़ा मतलब उन लोग का बहुत बड़ा मतलब कॉलेज का बहुत बड़ा गार्डन था। तो लेन सीजन जाते हैं और देखते हैं कि फिर वो मतलब गार्डन एरिया में जाते हैं तो उधर ही उनके फ्रेंड्स 2 ही फ्रेंड्स से जो बैठे मतलब 2 नहीं, ये तब एक ही फ्रेंड्स बैठा था। तो लेन सीजन जाते और कहते हैं मतलब उनके पीछे से जाके वो आँख बंद कर मतलब आइस क्लोज कर देते अपने हाथ से। तो कहता है कि मैं कौन हूँ, वो बोल पड़ते, फिर भी पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। फिर वो जो पर्सन जो बैठा हुआ था वो कहते हैं कि किसी चैन मुझे पता है ये तुम ही हो, अब आगे आ जाओ। ये ऊपर से तुम बोल पड़ते हो और खुद ही पूछते हो कि मैं कौन हूँ। तो लेसिसन कहते ओफ वो मैं तो भूल ही गया। और वो आके वो विंग के पास, तो हाँ गाइस विंग के पास बैठ जाते। तो वो उनका फ्रेंड है विंग। फिर विंग के साथ मतलब लेन सीजन बात करते हैं। फिर लेन सीजन कहते वो कहाँ है। तो विंग कहता है हाँ बस तुम मुझसे यही पूछने तो आते वो कहाँ है वो कहाँ है, रोज़ आके बस वो कहाँ है वो कहाँ है कहाँ है करते रहते हो। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है यार, मैं क्या इधर ऐसे ही बैठा रहता हूँ, तुम दोनों की वजह से मैं पिसता रहता हूँ हमेशा इधर। लेन सीजन कहते सॉरी ना, प्लीज़ मुझे बता दो वो कहाँ है। फिर तभी उधर से एक लड़का आता कहता है कि जाने मन मैं इधर हूँ तुम्हारा हस्बैंड। फिर हमारे लेन सीजन दौड़ के जाके उनको मतलब हक कर लेते हैं। फिर हमारे भी कहता है लो चालू हो गया इनका बेबी डॉल वाला मतलब बेबी सोना वाला कांड। अब मैं क्या करूँ इधर बैठ के, उन दोनों लवर और मैं इधर सिंगल, मैं क्या करूँ इन दोनों के बीच में बैठ के। फिर वहाँ विंग भी उनके पास उठ के जाता और कहता है कि हो गया तुम्हारा लवी डवी बाबू सोना, हाँ तो मुझे भी कोई देख लो, मैं भी इधर बैठा हूँ, बस आके वो कहाँ है करते रहते हो, तुमको समझ नहीं आता मैं भी सिंगल हूँ और तुम दोनों को देखो कैसी बात करते रहते हो। फिर जंगसन कहता है ओ मेरा बाबू मेरा सोना तुम आ गए, मैं तुमको कल से मिस कर रहा था, मैंने तुमको 2-3 दिन से नहीं देखा था। ओ माय सोना। रो इधर ही मलेन सीजन को मतलब लिप्स पे किस कर देते हैं और हमारा विंग अपनी नज़र उस साइड कर लेता है और कहता है देखो सेमलेस को दोनों कैसे एक दूसरे को किस कर, तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा है, अगर इनके ब्रदर ने देख लें तो तुम दोनों को जिंदा इधर गाड़ देंगे हमारे कॉलेज में ही, सॉरी कॉलेज में ही। तो जन कहते हैं प्लीज़ विंग उसको तो मतलब मेरे ब्रदर को बीच में मत लाओ, हम इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो तुम मेरे ब्रदर को कहाँ बीच में ला रहे हो, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। तो विंग कहता है क्यों आज फिर से किसी की लग गई। तो लेंसिजन कहते हैं कि हाँ फिर से किसी की लग गई। तो विंग कहता है तो उसकी ही लग गई तो मेरे भाई की क्या हालत होगी, ब्रदर तुम्हारी क्या हालत होगी। तो हमारे लेन सीजन से वो कहते कि प्लीज़ जो भी होगा वो देखा जाएगा। फिर जैंगसन कहता है कि यार फिर उन लोग बैठे हुए थे, अब मतलब उन लोग की मतलब उधर घास थी, बहुत सारी छोटी घास थी, मतलब उधर ही उन लोग गार्डन में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। उन लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, हमारा विंग जो लेके आया था ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उन लोग बात कर रहे थे।
फिर विंग कहता है कि तुम कब बताने वाले हो। तो हमारे लेंसिजन कहते हैं कि मैं कितनी बार बताने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई, पर मानते ही कहाँ है। मैंने तो मेरे मुंह में से उनके सामने से मुझे जाने से ही डर लगता है, तो मैं कैसे उनके सामने जाऊँ विंग। तो विंग कहता है कम डाउन कम डाउन। फिर हमारा लेंसिजन का हमारा जैंगसन कहता है ओ माय बेबी, अपने भाई से कितना डरता है। फिर विंग कहता है तुम्हें भी डरना पड़ेगा, ज़्यादा उड़ो मत हाँ। फिर हमारा जैंगसन कहता है अच्छा अच्छा तुमको तो कोई लड़का भाव भी नहीं देता, मुझे तो कोई भाव भी देता है, मुझे तो शादी भी करने वाला है। तो हमारा विंग कहता है शादी तो करके दिखा, इसका भाई तुम्हें मारना दे। तो जैंगसन कहता है कुछ भी हो जाए मैं तो इसके साथ शादी करके ही रहूँगा। तो हम अब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ उन लोग मतलब अपनी क्लास में बैठे हुए थे और उन लोग मतलब लेक्चर ले रहे थे। फिर हम शाम का सीन देखते हैं 5 बजे का, जहाँ मतलब उन लोग कैंपस में मतलब वो ही गार्डन में खड़े हुए थे, उन लोग बात कर रहे थे। मतलब वो जो गार्डन था वो पीछे की तरफ था और वो जो एंट्रेंस था वो उस तरफ था। इसलिए जब हमारा वांगजी जब आता है तो उसको नहीं पता चलता है कि हमारा लेंसिजन किसके साथ बात करते हैं। वो ज़्यादा किसी के साथ बात करते नहीं, बस उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं, एक तो उनका एक हबी है और इसका एक फ्रेंड है, उनका नाम है वी। और हाँ गाइस, मैं आपको एक खास बात बताना तो भूल ही गई कि हमारे लेंसिजन का हमारा जियांग चेंग और हमारे विंग की भी मॉम डैड की डेट बचपन में ही हो गई थी। उन लोग की यानली जो सीजे हैं उनकी शादी जब जिन फैमिली में हुई तो उन लोग की मतलब जिन फैमिली वाले बहुत अच्छे थे। तो जी मतलब यानली तो उनके ससुराल चली गई थी, लेकिन हमारी यानली जब उनको मौका मिलता था तब उनके ब्रदर से मिलने आती थी और उनको पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो पैसे दे के जाती थी। और उन लोग को एक घर भी खरीद दिया था यांडली के हस्बैंड ने। तो दोनों अकेले ही रहते थे वो हाउस में। कभी कभी यांडली उनसे मिलने आया करती थी। तो जियांग कहता है कि प्लीज़ तुम जल्दी आ जाना, मुझसे तुमको बहुत ज़रूरी काम है। तो लेंसिजन कहते हैं कि हाँ बाबा हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा। फिर लेंसिजन कहते हैं कि विंग प्लीज़ तुम पीछे मुड़ो ना। तो विंग कहता है अरे यार तुमको फिर से चालू हो गया। तो फिर विंग कहता है ठीक है मैं मुड़ रहा हूँ पीछे। फिर विंग पीछे मुड़ जाता है और हमारे लेंसिजन और जियांग डीप और हॉट किस करते हैं। तब जाके हमारा जियांग चेंग लेंसिजन को छोड़ता है। फिर जियांग चेंग कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। फिर लेंसिजन कहता है ओके बाय लव यू टू। फिर हमारे जियांग चेंग कहता है ठीक है बाय 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 लव यू टू। ऐसे करके हमारे लेंसिजन उधर से चले जाते हैं। मतलब तो हम अब रात का सीन देखते हैं। हमारे वांगजी और लेंसिजन मतलब डिनर कर रहे थे बैठ के। तो हमारे लेंसिजन कहते हैं कि ब्रदर मुझको आपके साथ कुछ बात करनी है। तो वांगजी कहता है अभी कुछ नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ अभी। तो मतलब हमारे लेंसिजन की तो वांगजी के सामने कुछ चलती थी नहीं ज़्यादा। तो वो कहते हैं ठीक है ब्रदर, अपना फिर से मूड सेट करके चल जाता है अपने रूम में। लेंसिजन अपने रूम में जाते हैं और थोड़ी देर मतलब हमारे जियांग चेंग से साथ बात करते हैं। जियांग चेंग हमारे वांगजी का हमारे जियांग चेंग और विंग 5 टाइम का मतलब जॉब करते थे कॉलेज के छूटने के बाद। फिर उन लोग की मतलब 5 बजे कॉलेज ख़त्म हो जाती थी और उन लोग 5 बजे से 7-8 बजे तक मतलब एक कॉफ़ी शॉप में मतलब जॉब करते थे दोनों ब्रदर। और उनसे मतलब उनका खर्चा चल जाता था, उनको ज़्यादा मतलब बड़ा घर नहीं था। सॉरी गाइस अगर मैं कुछ उल्टा फुल्टा बोल जाती हूँ, मेरी टांग फिसल जा रही है आज, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, फिर उन लोग दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और एक दूसरे को बाय लव यू करके रख देते थे। तो हम अब विंग का और लेंसिजन का हमारे विंग और जियांग चेंग का देखते हैं जो मतलब उनके जॉब से वापस आ रहे थे। फिर विंग कहता है हो गई तुम्हारे डार्लिंग से बात, सुकून मिल गया तुम्हारे दिल को। तो जियांग चेंग कहता है कि हाँ मिल गई। फिर हमारा विंग कहता है कि अब क्या करना है आगे, उसके साथ शादी तुम कैसे करोगे, उसका भाई देखा है कितना डेविल है। तो हमारा जियांग कहता है मैं क्या करूँ यार, मुझे बहुत डर लगता है उससे। तो हमारा विंग कहता है तुम कुछ नहीं कर, सीधा उसके घर जा और उसके भाई के कदमों में गिर जा। तो हमारा
जियांग सिंह कहता है पागल पागल है क्या, उसके ब्रदर के कदमों में मैं क्यों गिरूंगा। तो विंग कहता है एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुमको जो करना है वो कर, मैंने तो तुमको बता दिया सोल्यूशन। फिर उन लोग अपने घर पे जाते हैं, फिर घर में एंटर होते हैं उन लोग, फिर अपने कपड़े निकाल के उधर टांग मतलब निकाल के रखते हैं, और फिर लिविंग रूम में आते हैं और उन लोग लीन होके बैठ जाते हैं थोड़ी देर। और फिर हमारा विंग उठता है, फ्रेश होने जाता है, फिर हमारा जियांग सिंह भी फ्रेश होके आता है। फिर दोनों ब्रदर मिलके डिनर बनाते हैं, डिनर करते हैं, फिर वो अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। जियांग सिंह अपने रूम में और हमारा वांगजी का जियांग सिंह अपने रूम में और हमारा विंग अपने रूम में। हमारा जियांग सिंह रूम में जाता है मतलब वो बेड पे लेटा हुआ था और सोचता है मैं क्या करूँ, मुझे प्यार भी हुआ तो किससे हुआ, एक डेविल के मतलब एक डेविल जैसा उसका भाई है, उसे मैं कैसे अपने दिल की बात कहूँगा कि मैं आपके मतलब आपके ब्रदर ओमेगा ब्रदर से मैं प्यार करता हूँ। हे भगवान, मुझे तो सोच सोच के भी डर लगता है। अब जो होगा वो आपके मतलब गॉड को बोल रहा था, तो वो गॉड को बोलता है कि जो होगा वो आपके ही हाथ में, गॉड प्लीज़ मुझे अपना मतलब मेरा प्यार मुझे देने का, इसे करके वो भगवान को प्रे करके सो जाता है। तो हम विंग का दिखते हैं। फिर विंग अपने रूम में जाता है, फिर वो मतलब फ्रेश तो हो ही गया था, फिर वो अपने जो कपड़े था वो जहाँ उसने फैला के रखे थे वो सब फैला के रखे थे वो सब फोल्ड करता है, अपने कबर्ड में रखता है, और वो जाके मतलब अपने बेड पे लेट जाता है और अपने मतलब सॉन्ग सुनने लगता है, और अपने माइंड में कहता है कुछ भी हो जाए ब्रदर की शादी तो मैं करवा के ही रहूँगा, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर लूँगा, पर मेरी ब्रदर की शादी मैं करवा के ही रहूँगा। फिर हमारा विंग कहता है कि ऐसे भी मैंने उसके ब्रदर को अभी तक देखा नहीं है, वो दिखता कैसे होगा, इसे तो मैंने सुना है कि माफिया किंग लोग को अच्छे नहीं दिखते हैं, ऐसे गंदे दिखते हैं, मोटे ऐसे ऐसे होते हैं। वो सोचता सोचता उसको कब नींद आ जाती है उसको खुद को पता नहीं चलता। फिर वो सुबह उठता है, विंग और हमारा जियांग सिंह उठता है, दोनों फ्रेश होते हैं, मतलब फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। फिर कॉलेज में मतलब उन लोग कॉलेज पहुंच गए थे और कॉलेज के अंदर मतलब गेट के पास थोड़ी दूर पे खड़े हुए थे और दोनों बात कर रहे थे और दोनों बैठे हुए थे। और कॉलेज की थोड़ी दूर पे मतलब उनका ग्राउंड और ये सब खेलने का, ये सब फुटबॉल ये सब खेलते सब उधर ही उन लोग खेल रहे थे। तो वहाँ हमारा जियांग सिंह और हमारे विंग उधर ही खड़े हुए थे। उन लोग खड़े ही हुए थे, तब तक हमारे जियांग सिंह का फ़ोन बजता है। तो विंग कहते हैं किसका फ़ोन है, तो जियांग सिंह कहता है प्रिंसिपल सर का। तो विंग कहता है क्यों, तो फिर वहाँ जियांग सिंह कहता है कि वो मुझे कुछ सबमिट करना है, तो वही मुझे इसलिए सर ने कॉल किया होगा। तो मैं हमारे प्रिंसिपल रूम के मतलब सर के पास जा रहा हूँ, तुम लिन को लेके रूम मतलब क्लासरूम में आ जाना। तो विंग कहता है कि ठीक है। तो वहाँ जियांग सिंह कहते हैं कि कहीं और नहीं चले जाना। तो विंग कहता है ठीक है बाबा, तुम्हारे जाने में उनको मैं लगे कि कहीं पे भागने नहीं वाला हूँ, मैं एक घूमेगा मैं अल्फा नहीं हूँ, तो तुम्हारे जाने में इनको लगे मैं भाग जाऊँगा। जियांग सिंह कहता है हाँ हाँ बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। फिर विंग उधर ही मतलब उधर एक पेड़ था, उधर ही मतलब टेक लगा के वो खड़ा हो जाता है और अपना फ़ोन चलाने लगता है। तो हम विंग वांगजी का देखते हैं। तभी हमारे वांगजी और लेन सिचन आए थे, उन लोग कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे, मतलब गाड़ी से उन लोग उतरे। फिर हमारा लेन सिचन उनको ब्रदर को ग्रीट करते हैं और बाय कहते हैं। तो वांगजी कहता है कि रुको। तो सिचन कहते हैं कि क्या हुआ ब्रदर। तो वांगजी कहता है कि अगर मुझे पता चला कि अगर तुम किस अल्फा से बात करते हो घूमते हो तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेन सिचन डर जाते, वो अपने मन में सोचते हैं घूमने की दूर नहीं बात है, मेरे तो एक बॉयफ्रेंड भी वो डर जाते हैं। तो हमारा वांगजी कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तो हम फिर लेन सिचन कहते हैं कुछ नहीं ब्रदर, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के पास। तो हम वांगजी कहते हैं कौन सा फ्रेंड तुम्हारा, जब देखो तब उसके साथ ही तुम खड़े रहते हो, मैं जब भी आता हूँ कैसा है तुम्हारा फ्रेंड, मुझे भी मिलना है उसके साथ। तो हमारे लेन सिचन कहते हैं कि हाँ वो क्लासरूम में होगा, तो मैं चलता हूँ। तो वांगजी कहता है कि ठीक है। वांगजी उधर ही खड़ा रहता है लेकिन जाता नहीं है। फिर लेन सिचन दौड़ के जाते हैं और हमारे विंग को पीछे से डरा देते हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि हम विंग क्लासरूम में, तो वांगजी मतलब जाने ही वाला था। तो उन्होंने देखा कि लेन सिचन किसी से बात कर रहे, तो वांगजी को पता चल गया कि वो ही फ्रेंड होगा मतलब ओमेगा। तो फिर वांगजी कहता है ये मुझे झूठ क्यों बोल रहा था। तो वो इधर ही खड़ा होकर मतलब देखने लगता है हमारा वांगजी। तो वांगजी खड़ा था और हमारे लेन सिचन गया और वहाँ विंग को पीछे से मतलब डरा दिया। तो विंग उनके सामने जब घूमता है, जैसे मतलब हमारे वांगजी ने
विंग का फेस देखा, वो उसका तो मतलब होश ही उड़ गई कि क्या इतना ब्यूटीफुल ओमेगा भी कोई हो सकता है क्या। वो तो 1 मिनट के लिए मतलब वांगजी तो स्टिप ही हो गया। वो जो टेक लगा के खड़ा था वो एकदम स्टिप होके खड़ा हो गया, और जो उसके पास आसपास जो मतलब बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे वो सिर्फ वांगजी को देख रहे थे कि इन्हें क्या हो गया, इनको कि मतलब इतनी शौक हो गए। फिर हमारे लेन सीजन कहते हैं कि कहाँ है जियांग चैंग। तो विंग कहता है कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तो हमारे वांग सर सीजन कहते हैं कि कौन है, कौन सुन लेगा हमारी बात। तो विंग कहता है ये हमारी मतलब ये हमारे जो बाजू में पेड़ खड़ा है ना वो सुन लेगा। तो लेन सीजन कहते हैं बुद्धू कहीं का, चलो क्लासरूम में। तो विंग कहता है हाँ चलो ना। तो उन लोग क्लासरूम में जाते हैं तो है पर अभी भी 1 घंटा बाकी था उन लोग को क्लास का। तो उन लोग फिर से मतलब जहाँ सब लोग खेल रहे थे वहाँ के बैठ जाते हैं। और जब विंग उधर से जा रहा था तो वांगजी तो उसके पीछे पीछे जाने लगा, मतलब वांगजी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगा। तभी पीछे से एक बॉडीगार्ड की आवाज़ आई कि सर। तो वांगजी तब होश में आता और कहता है कि हाँ हाँ क्या हुआ। फिर वो कहता है कि सर आप कहाँ जा रहे हो। तो वांगजी कहता है ये मुझे क्या हो गया था, ऐसे करके वो अपने आप पे गुस्सा करता है। सीट यार मैं कहाँ मतलब कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ऐसे करके वो फिर से गाड़ी में बैठ जाता है और वो चला जाता है। और हमारा वांगजी का और विंगा देख सॉरी वांगजी का वांगजी ने विंग और लेन सीजन का देखते हैं। लेन सीजन और विंग उधर ही बैठे हुए थे जहाँ फुटबॉल सब लोग खेल रहे थे बाहर, वहाँ बैठे हुए थे दोनों बात कर रहे थे। फिर आज विंग का मुंह मतलब थोड़ा उतरा हुआ था। तो लेन सीजन कहते हैं कि क्या हुआ तुमको, तुम्हारा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है। तो विंग कहते हैं कुछ नहीं, मुझे भी मेरा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो हमारे लेन सीजन कहते हैं इतने सारे अल्फा तुम्हारे आसपास घूमते रहते उसमें से किसी को सिलेक्ट कर लो ना। तो हमारे विंग कहते हैं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एकदम माफिया किंग जैसा हो, उसके फेस पे एकदम गुस्सा रहे हमेशा और वो उसके नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा रहे। तो लेन सीजन शौक हो जाते हैं और अपने माइंड में कहते हैं ये तो पूरा मतलब जैसे जितना भी इतना बोल रहा है ये सब तो मेरे भाई के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, भर भर के भरा हुआ लगता है, इसको मेरे भाई का पार्टनर बनना है क्या। लेन सीजन अपने माइंड में सोच रहे थे। तो वो सोचते ही रह जाते हैं और वो अपने मतलब खो जाते हैं। तो विंग के जब उनकी नज़र मतलब विंग की नज़र लेन सीजन पे जाती है तो वो लेन सीजन को हाथ मतलब हिलाते हैं। वो तो कहते हैं कि लेन सीजन तुम कहाँ खो गए, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं। तो लेन सीजन कहते हैं कि हाँ हाँ तुम क्या बोल रहे थे। फिर विंग कहता है कुछ नहीं, तुम्हें तो कुछ हमारा बात सुनना ही नहीं, मुझे बताना ही ये नहीं है। तभी हमारा मतलब पीछे से आके कहता है ओ मेरी जाने मन, मैं तुमको कब से मिस कर रहा था, कितने हो माय डार्लिंग। तभी हमारा मतलब उनके सामने आके खड़ा जाता है वांग जियांग से। तो कहता है मैंने तुमको कितना मिस किया, कितना आई लव यू माय बेबी। तो हमारा लेन सीजन कहता है मैंने भी तुमको बहुत मिस किया। फिर जियांग सिंह कहते तुम्हारे ब्रदर चले गए। तो लेन सीजन कहते कि हाँ वो तो कब के चले गए, तुम कहाँ थे अभी तक। तो लेन सीजन सॉरी जियांग सिंह कहता है वो मैं प्रिंसिपल सर के रूम में गया था। तो लेन सीजन कहते हैं क्यों। तो जियांग सिंह कहता है कि वो मुझे कुछ सबमिट करना था पेपर्स इसलिए मैं गया था। तो लेंसन कहता है ओ ठीक है। तो मतलब उन दोनों की बातें सिर्फ हमारा विंग अपने हाथ पे हाथ रख के देख जा रहा था। तो जियांग सिंह कहता है इसको क्या हो गया, क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है। तो हमारे लेंसन कहते हैं उससे पूछो वो क्या बोल रहा था, मैं तो भूल भी गया। फिर हमारा विंग कहता है तुम दोनों मेरी बात सुनो ही ना, मुझे तुम दोनों से कुछ बात ही नहीं करनी। तुम दोनों तो जब भी देखो तुम अपनी बातों में लवर डवर में खोए हो रहते हो, मुझसे तुम बात मत करना। तो जियांग सिंह कहता है हाँ हाँ जाओ, तुमसे कोई बात भी नहीं करने वाला। फिर हमारा विंग कहता है मेरे पास आना मत, मेरे पास कुछ भी काम हो तो जियांग सिंह कहता है नहीं आऊँगा जाओ। तो विंग उधर से गुस्सा होकर चला जाता है। तो लेंसन कहते हैं कि विंग रुको, ये तुम्हारा भाई तो ऐसा ही है, आओ बैठो 2 मिनट इधर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो विंग कहते हैं मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो जियांग सिंह कहता है जा जा उसको जाने दो, उससे मुझे भी बात नहीं करनी। तो विंग कहते हैं मुझे भी बात नहीं करनी। तो हमारे लेंसन कहते हैं कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो एक दूसरे के साथ, बात क्या है और बात कहाँ तक तुम दोनों ले जा रहे हो। तो हमारा जियांग सिंह कहता है कि रहने दो ना लेंसन, वो जाना है तो जाने दो ना, तुम मेरे पास आओ ना। और ऐसे करके उसके बाजू मतलब उसके साइड पे बैठ जाता है हमारा जियांग सिंह। फिर उसके नेक में अपना हाथ डाल लेता है और कहता है कि कहाँ थे तुम इतने देर। तो हमारा लेंसिन कहते हैं कि कहाँ था, मैं घर पे था अभी आया ना। तो जैंगसन कहता है कि मुझे तुमके साथ कुछ करना है आज। तो लेंसिन कहते हैं कि अब तुम पागल हो गया, कुछ करना है आज, मेरे भाई मुझे लेना आने वाले हैं, आज तो हमारी जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना। तो जैंगसन कहते हैं तुमने अपने मेरे को क्यों सच बता दिया कि आज हमारी जल्दी छुट्टी हो जाएगी कॉलेज से। तो लेंसिन कहते हैं कि मैं क्या करता, मेरे ब्रदर मेरी रोज़ क्लास लेते हैं। तो हमारा जैंगसन कहता है कि चलो ना आज
क्लास स्किप करते हैं और कुछ करते हैं जाके। तो लेंसिजन कहते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर मेरे भाई ने मुझे पकड़ लिया ना इस टाइम पे तो मैं मर जाऊंगी इधर ही। तो जियांगचिंग उसके मुंह पे हाथ रख के कहता है कि ऐसा मत बोलिया करो ना। तो हमारे लेंसिजन कहते हैं तो मैं क्या करूँ, मैं मेरे भाई से तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारे लिए मैं बात भी नहीं कर सकती। तो जियांगचिंग कहता है प्लीज़ अभी तुम्हारा भाई का नाम बीच में रखे, मेरा मूड मत बिगाड़ो, मुझे बहुत कुछ करना है, चलो मेरे साथ रूम में। तो लेंसिजन कहते हैं कि कहाँ रूम में। तो जियांगचिंग कहता है चलो ना। तो लेंसिजन कहते हैं कि नहीं कोई आ जाएगा। तो जियांगचिंग कहता है कि रुको मेरे पास एक सोल्यूशन है, मैं अभी आता हूँ। तो लेंसिजन कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तो जियांगचिंग कहता है कि तुम रुको ना, मैं आ रहा हूँ ना। तो उधर से उठ के मतलब वो जियांगचिंग चला जाता है। लेंसिजन कहते हैं ये बुद्धू क्या करने गया है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये, सच में मुझे इसकी वजह से एक दिन मेरे ब्रदर के हाथ से मार पड़ने ही मतलब पड़ने ही वाली है। तो लेंसिजन उधर ही बैठे हुए थे और जियांगचिंग उठ के मतलब हमारे विंग के पास जाता है। जो विंग मतलब क्लासरूम में पढ़ रहा था अपना मतलब बुक पढ़ रहा था वो। तभी मेरा जियांगचिंग आता है विंग के पास और कहता है ओ मेरे ब्रदर, तू आज कितना अच्छा दिख रहा है, तू कितना क्यूट लग रहा है। तो हमारा विंग मतलब उसका सिर नीचे ही था मतलब बुक के पास। तो वो कहता है क्या काम है बोल तेरे को। तो जियांगचिंग कहता है इतना क्यों गुस्सा आ रहा है अपने ब्रदर पे, मैं तुझे चॉकलेट देने आया हूँ। तो हमारा विंग कहता है बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या काम है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा जियांगचिंग अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरा एक काम कर देना प्लीज़। तो विंग कहता है कि अभी तो तेरा मेरे पास मतलब तुम्हारा मेरे पास कुछ काम तो था नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ बात करनी नहीं थी, तो मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ। तो हमारा जियांगचिंग कहता है प्लीज़ मुझे मतलब मेरी एक बात मान ले, मैं तुझे बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, तुझे रेस्टोरेंट में फ्री का खाना खिला के आऊँगा। तो हमारा विंग कहता है कि रेस्टोरेंट तुम्हारा है क्या जो मुझे फ्री का खाना खिलवाओगे। तो जियांगचिंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमको बहुत सारा खाना भी खिलाऊंगा और मेरी सारी कॉमिक्स और मेरा गेम पैड भी मतलब गेम पैड आता है ना गाइस, वो क्या आता है, मेरा भाई भी खेलता है हमेशा, वही गेम पैड आता है, उसको बोलते कुछ दूसरा ना समझ लेना, वही वो मैं तुमको भी दे दूँगा। तो विंग कहता है कि झूठ है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गेम पैड। तो हमारा जियांगचिंग कहता है कि तो ठीक है मैं तुमको एक न्यू फ़ोन लेके दूंगा। तो विंग कहता है सच में। तो जियांगचिंग कहता है कि यस ब्रदर यस, छोटे मेरे भाई क्यूटी, मैं तुमको सच में न्यू फ़ोन लेके दूंगा, तुमको डिनर करना तो नहीं है, तो मैं तुमको एक न्यू फ़ोन लेके दूंगा, प्लीज़ मेरा एक काम कर दे। तो विंग कहता है कि ठीक है बोल क्या काम है तुम्हारा। तो जियांगचिंग कहता है कि मुझे कुछ करना है। तो विंग कहता है क्या। जियांगचिंग कहता है अरे मुझे लेंसिजन के साथ कुछ बात करनी है। तो मैं और लेंसिजन मतलब एक रूम के बाहर खड़े हुए हैं, ऐसे हम रूम में एक खड़े होंगे, तो उसका ब्रदर आज आने वाला है, तो अगर वो तुमको आसपास दिखे ना हाँ तो उसको भगा देने का प्लीज़ और हमको कुछ थोड़ा बता देना। तो विंग कहता है कि तू हर बार मुझे मुश्किल में डालता है मेरे भाई। तो जियांगचिंग कहता है तुझे फ़ोन चाहिए ना न्यू। तो विंग कहता है ठीक है चलो। फिर हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, हमारे लेंसिजन और जियांगचिंग एक रूम में थे और उन लोग लवी डवी हो रहे थे। हमारा विंग रूम के बाहर खड़ा हुआ था और वो दोनों साइड से फंस गया था। वो अगर जियांगचिंग की मदद नहीं करता तो उसको फ़ोन नहीं मिलता और एक साइड वो हमारा वांग जी। तो तभी हमारा मतलब थोड़ी देर के बाद उन लोग एक रूम में थे और जियांगचिंग और लेंसिजन और दोनों लवी डवी हो रहे थे, दोनों किस कर रहे थे और बहुत कुछ कर रहे थे। वो एक स्टोर रूम था इसलिए उधर कोई आता जाता नहीं था और हमारा विंग उधर ही टेक लगा के खड़ा हुआ था और अपना फ़ोन चेक कर रहा था। तभी मतलब हमारे वांग जी की एंट्री होती है उधर, मतलब वो अभी कॉलेज के बाहर था और वो देखता है मतलब आज उन लोग 4 बजे मतलब 5 बजे नहीं होने वाली थी उनकी छुट्टी, आज 4 बजे छुट्टी हो जाने वाली थी। तो वांग जी जल्दी आ गया था। तो वांग जी देखता है कि इधर लेंसिजन नहीं है, तो फिर वो हमारा वांग जी एक मास्क पहनता है और टोपी पहनता है और वो चला जाता है कॉलेज में। और हमारे विंग ने आज तक हमारे वांग जी को देखा ही नहीं था क्योंकि विंग को कुछ इंटरेस्ट था भी नहीं वांग जी को देखने में, उसको डर भी लगता था। हाँ ऐसा नहीं उसको डर नहीं डर भी लगता था और ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं, हाँ किसी मतलब थोड़ा सा डरता था किसको भी थोड़ा सा, इतने बड़े मार्क्स किंग होता तो किसी को भी डर लगता है, तो उसको भी ऐसे डर लगता था पर इतना भी नहीं लगता था क्योंकि उसने कभी वांग जी को देखा भी नहीं था। तो हमारा वांग जी तभी
हाँ प्रिंसिपल के रूम में जाता है तो पूछता है मतलब उधर प्रिंसिपल सर नहीं थे, वो कुछ काम के लिए बाहर गए थे क्योंकि अब छुट्टी होने वाली थी। तो वो भी मतलब किस काम से था तो उन लोग मतलब वो गए थे। फिर वो जहाँ सब टीचर बैठते हैं ना वो रूम में जाते हैं, स्टाफ रूम ये सब कहते हैं ना उसको। वो रूम में जाते हैं तो वहाँ एक सर बैठे थे, वो हमारे जियांग चैंग को मतलब उनका ही लास्ट पीरियड था, उन लोग ने लास्ट पीरियड भी स्किप कर दिया था उन तीनों ने। तो वो सर कहते हैं कि हाँ वो उनकी कब की छुट्टी हो गई है। तो हमारा वांग जी मतलब उस साइड ही जा रहा था जहाँ विंग उन लोग के रूम था। तो वांग जी आता है, वांग जी को उन लोग मतलब वो सर ने बताया था कि वो स्टोर रूम में किस लिए मतलब वो स्टोर रूम में ज़्यादा कोई पड़ा भी मतलब उन लोग स्टोर रूम में एक मतलब कितनी सारी बेंचेस से मतलब वो होती है ना बेंच, वो वहाँ सब पड़ी थी और वहाँ कोई कोई जाता था मतलब क्या बोलते हैं उसको पढ़ाई करने। तो वांग जी को बोला वो सर ने कि शायद उधर ही उन लोग गए होंगे पढ़ाई करने के लिए। तो वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी को कौन नहीं जानता भाई, इतना बड़ा माफिया किंग है वो। तो वांग जी ने ऊपर से सिर्फ मास्क पहना था और हेट लगाया था और उसने गॉगल्स पहने थे। और वांग जी ने सूट नहीं पहना था, उसने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी थी और नीचे लॉन्ग जीन्स पहना था। और वांग जी इतना हैंडसम दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई मॉडल आ गया है, मॉडल से भी मतलब ऊपर ऊपर हाई फाई वांग जी लग रहा था। उधर मतलब उधर जितने भी मतलब स्टूडेंट ये सब थे वो सब वांग जी को ही देखे जा रहे थे। और सब स्टूडेंट को पता भी था कि ये कौन है, लेकिन हमारे वांग अभी हमारी विंग की सामत ज़रूर आने वाली है। फिर वांग जी देखते देखते वही स्टोर रूम के पास पहुंच गया और हमारा विंग बाहर ही खड़ा था। और तभी हमारे वांग जी ने विंग को नहीं देखा था क्योंकि विंग थोड़ा सा उसका मतलब फेस सामने की तरफ था और उसका बैक वांग जी की तरफ था और वांग जी सीधे सीधे आ रहा था। और थोड़ी दूर पे हमारा वो क्लासरूम था और सिर्फ थोड़ी दूर से हमारा विंग खड़ा था उधर। तभी हमारा वांग जी आता है और वो स्टोर रूम में मतलब स्टोर रूम में आके खड़ा हो जाता है। तभी हमारे विंग की नज़र उस इंसान पे पड़ती है। तो जैसे मतलब उसने फेस वांग जी की तरफ किया तो वांग जी तो एकदम शॉक हो गया कि ये बंद मतलब ये लड़का इधर क्या कर रहा है, ये ओमेगा इधर क्या कर रहा है। तो उसको लग रहा मतलब वांग जी को लगा कि ये भी इधर स्टडी करने आया होगा। तो वो रूम में जाने लगता है। तो वांग जी कहता है कि रुको रुको, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो वांग जी अब थोड़ा स्ट्रिक्टली हो जाता है, वो कहता है तुमको क्या है, मैं कहाँ भी जाऊँ, मैं कैसे भी जाऊँ। हाँ हाँ आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो आपको शांति से पूछ रहा हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, थोड़ा शांति से भी बोल सकते थे ना आप। तो वांग जी कहता है कि हाँ चलो तुम्हारा हो गया तो सामने से हटो, मुझे अंदर जाने दो। तो विंग कहता है नहीं नहीं आपको क्यों जाना अंदर, मुझे पहले बताना पड़ेगा। तो वांग जी कहता है क्यों, तुम्हारा क्लास है क्या। तो विंग कहता है कि हाँ मेरा क्लास है अब कुछ। तो वांग जी कहता है कि साइड पर रहो, मुझे अंदर जाने दो, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो विंग कहता है क्यों, आप कौन हो इधर के, प्रिंसिपल हो इधर के जो तो आपको अंदर जाने दो आपकी मर्ज़ी से। तो वांग जी कहता है हाँ हूँ इधर का प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ही नहीं मैं पूरा वर्ल्ड का किंग हूँ। तो विंग कहता है अफ बहुत मजाक कर लेते हो आप ना, मैं नहीं जाने दूंगा अंदर, अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। तो वांग जी कहता है ऐसा तो कौन सा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है अंदर। हाँ तो विंग कहता है हाँ वो चल रहा है इंपॉर्टेंट, सब लोग पढ़ रहे हैं अंदर। और विंग कहता है कि सब लोग पढ़ रहे अंदर, आप अंदर नहीं जा सकते। तो वांग जी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको नहीं पढ़ना है जो तुम इधर खड़े रह के सबकी रखवाली कर रहे हो। तो विंग कहता है वो मैंने पढ़ लिया इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कोई ये रूम में जाए ना, किसको डिस्टर्ब नहीं करे। तो वांग जी कहता है कि हाँ हाँ बहुत हो गया, मैं डिस्टर्ब नहीं करने आया, मैं किसको बुलाने आया हूँ। तो विंग कहता है किसको बुलाने आया हूँ, मुझे बोल दो मैं बुला दूँगा उसको। तो वांग जी कहता है कि लेन सीचन। तो वहाँ विंग तो इतना मतलब उसने मतलब हाँ वहाँ मतलब उधर जो दीवार थी उस पर हाथ रख के खड़ा हुआ था वो। तो जैसे ही लेन सिचन का नाम लिया वो मतलब उसका हाथ नीचे खिसक गया, तो वो गिरने ही वाला था। तो वांग जी कहता है ओह तुम्हें क्या होगा, चक्कर आ गई क्या लेन सिचन का नाम सुन के। तो विंग कहता है हाँ हाँ वो भी आ ही ही जाते। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं, इसलिए आपका मतलब आप लेन सिचन के ब्रदर हो। तो वांग जी कहता है कोई शक तुमको। तो विंग कहता है नहीं मुझे लगा कि आप इधर के स्टूडेंट हो। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें स्टूडेंट दिखता हूँ इधर का। तो विंग कहता है हाँ सॉरी। तो विंग कहता है कि इधर लेंस से नहीं इधर। तो वांग जी कहते हैं कि मुझे अभी प्रिंसिपल सर ने बोला
सर प्रिंसिपल तुम्हारे क्लास सर ने बोला कि इधर ही है लेंस किचन। तो विंग कहता है नहीं नहीं इधर नहीं है, और वो क्लास के सामने दोनों हाथ फैला के खड़ा हो जाता है। तो वांग जी कहता है इधर से हट रहे हो, मैं तुमको धक्का मार के मतलब धक्के मार के इधर से हटाऊँ। तो विंग कहता है कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, थोड़ा शांत भी रह सकते हो ना। तो फिर विंग को याद आता कि हाँ ये तो एक माफिया किंग है और पूरे वर्ल्ड के ये किसी को भी टपका सकता है, कि मुझे टपका दिया तो मैं किसी से भी क्या करूँगा। तो विंग कहता है नहीं नहीं मैं आपको अंदर नहीं जान सकता। फिर अपने माइंड में कहता है कि नहीं मैं इन दोनों को पकड़वा नहीं दे सकता। और उन दोनों तो मतलब जियांग चेंग और लेंस सिचेन तो अपने एकदम हॉट और लॉन्ग किस में डूबे हुए थे, एक दूसरे को एकदम मतलब एकदम पैसिनेट किस कर रहे थे। और वहाँ विंग जियांग चेंग तो वहाँ विंग लेंस सिचेन के कपड़े भी मतलब मतलब शर्ट के बटन पे खोलने लगा था। जब लेंस सीजन को थोड़ी सी मतलब आवाज़ आई बाहर से तो वो रुक गए। तो लेंस जियांग चेंग कहते क्या हुआ। फिर वो लेंस सीजन को फिर से किस करने लगता है जियांग चेंग कि फिर लेंस सीजन कहते कि रुको ना मुझे लगा कि मेरे भाई आए। तो वो जियांग चेंग कहते कि नहीं आएंगे, उधर मेरा भाई खड़ा है ना बाहर। तो वो फिर से उन दोनों किस में डूब जाते हैं। तो विंग कहता है कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, सब लोग स्टडी कर रहे हैं। तो वांग जी कहता है तुम हट रहे हो क्या, मैं अंदर जाऊँ तुमको धक्के मार के। तो विंग कहता है कि नहीं मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, जो काम है वो मुझसे कहो मैं अंदर जाके बोल दूंगा। तो वांग जी कहता है कि तुम हट रहे हो कि नहीं कि मैं मेरे बॉडीगार्ड को बुलाऊँ। तो विंग कहता है कि नहीं 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 मैं। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है कि इधर खतरा बढ़ रहा है, जैसे मतलब ये सुना उन दोनों ने रूम के अंदर। तो लेंस सीजन कहता है कि हटो मेरा ब्रदर आ गए। फिर जियांग चेंग मतलब जल्दी जल्दी से अपने को ठीक करता है और लेंस सीजन को ठीक करता है। वो जाके मतलब साइड पे खड़ा हो जाता है। तो मतलब विंग को पता चल गया कि उन लोग ने सुन लिया होगा। तो विंग हट जाता है और सामने से कहता है कि लो आप जा सकते हो इधर से। तो वांग जी कहता है कि दूसरी बार मेरे सामने आ गए ना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो विंग कहता है नहीं नहीं आऊँगा, आपके सामने आने भी कौन चाहता है। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे जाने दो अंदर। तो विंग पहले रूम की तरफ देखता है और फिर वांग जी की तरफ। तो वांग जी कहता है कि मेरे तरफ ऐसा घूर क्या रहे, मुझे अंदर जाने दो। तो विंग कहता है कि हाँ विंग भी डर गया था कि कुछ कर ना दे वांग जी। फिर लेंस सीचन मतलब तभी डोर खोलते हैं। तो वांग जी वो सामने ही खड़ा था और जियांग चेंग उधर छुप गया था। उधर मतलब कबर्ट था, इधर कबर्ट था जिसमें बहुत सारे बॉल्स ये सब रखे थे, वो स्टोर रूम था। तो जियांग चेंग उधर छुप गया था। तो तभी हमारे लेंस सीचन बाहर निकलते हैं। तो वांग जी कहते तुम कर क्या रहे थे इतनी देर से, तुमको मेरी आवाज़ आ नहीं रही थी। तो लेंस सीचन कहते सॉरी ब्रदर मैं स्टडी कर रहा था। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ ये स्टडी कर रहे थे। तो जियांग चेंग कहता है सर जियांग चेंग का हमारा वांग जी कहता है ये तुम्हारा ही दोस्त है ना वो जो ओमेगा था। तो हमारा लेंस सीचन कहते हैं कि हाँ हाँ ये मेरा फ्रेंड है। तो वांग जी कहता कि मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था वो। तो लेंस सीचन कहता कि वो मैंने ही मना किया था। तो हमारा वांग जी कहता है कि क्यों तुमने मना किया था, तुम ऐसा क्या अंदर काम कर रहे थे। तो लेंस सीचन कहते मैं स्टडी कर रहा था ब्रदर, इसलिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने बोला था विंग को कि तुम बाहर खड़े रहना, अगर कोई आए तो अंदर नहीं आने देना। तो वांग जी कहता है कि ऐसे पागल जैसे दोस्त नहीं बनाया करो तुम, कैसा पागल जैसा ये पागल ओमेगा है, मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था, मुझे परेशान कर रहा था ये। तो हम लेंस सीचन कहते कि नहीं ब्रदर ये बहुत अच्छा है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो वांग जी कहता है कि तुम इसे दोस्ती तोड़ दो, कितना कितना मतलब सबको परेशान करता है ये ओमेगा, मुझे तो इतना परेशान कर दिया कि मेरा तो हेड डेक होने लगा, अगर तुम अभी नहीं निकलते तो सच में मैं इसको इधर ही टपका देता। जियांग चेंग ऐसा हमारा वांग जी ऐसा बोलता है। तो विंग को इतना गुस्सा आता है और कहता है कितना रूड है भाई ये, ऐसा कैसे में ऐसा बात कर रहा है ये। फिर जियांग चेंग को लेके वांग जी उधर से चले जाता है। और एक तरफ मतलब एक बार वो विंग की तरफ घूम के देखता है, फिर उधर से चला जाता है। फिर तभी हमारा जियांग चेंग निकलता है उधर से और कहता है कि वो मैं तो बच गया। फिर विंग भड़कता है जियांग चेंग पे, इतना भड़कता है वो कहता है कि तुमको समझ नहीं आता, तुम्हारे वजह से अभी मेरी जान चली जाती, मैं तो ऊपर ही पहुंच जाने वाला था अगर तुम जल्दी से बाहर नहीं निकलते। वो उसका ब्रदर कितना रूड है, उसने तो मुझे अच्छा खासा डांट लगा दी उसने। तो जियांग चेंग कहता है कि तुमने ऐसा किया होगा तो तुमने डांट लगाई होगी ना। तो विंग कहता है कि अगर मैंने उसको अंदर नहीं आने देता हो अगर आने दिया होता ना तो तुम दोनों की तो वाट लग जाती आज। तो जियांग चेंग कहता है कि हाँ हाँ चलो अब इधर से। फिर विंग कहता है अगली बार तुम्हारे से मैं कभी मदद नहीं करवाऊँगा। फिर जियांग चेंग कहता है कि तुमको फ़ोन चाहिए ना न्यू। तो विंग कहता है कि हाँ 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 चाहिए ना।
तो हम अब नेक्स्ट डे का देखते हैं, जहाँ हमारा वांगजी लेंसिचन को छोड़ने आया था। तो लेंसिचन कहते हैं कि ठीक है ब्रदर मैं जा रहा हूँ, आप चले जाइए। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। तो लेंसिचन कहते हैं कि ठीक है। तो वांगजी उसको कहीं से खबर मिली थी, लगता है कि पता नहीं खबर ही मिली होगी उसको। तो उसको खबर लगी थी कि मतलब उसके को बॉडीगार्ड होगा, उसने बताया था कि आपका ब्रदर है जो एक अल्फ़ा के साथ वो रोज़ बात करता है। तो वांगजी आज यही देखने आया था। तो वो लेंसिचन को बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो कार में बैठता तो है लेकिन उधर से जाता नहीं है, उधर ही मतलब खड़ा हो जाता है। तो आज वांगजी का हमारे विंग और जियांगचेंग बाहर ही मतलब बाहर खड़े थे, और हमारे लेंसिचन पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको नहीं दिखता है, वांगजी ने अपनी कार छुपा ली थी। तो लेंसिचन को लगा कि हमारे वांगजी मतलब चले गए उधर से। तो लेंसिचन चाह के जल्दी से जियांगचेंग को हक कर लेते हैं और उसके लिप्स पे किस करके कहते हैं मिस यू बेबी, आई मिस यू हबी। तो विंग कहता है कि ओफ तुम्हारा फिर से चालू हो गया। और ये जब हमारे वांगजी ने देखा दूर से, लिटरली उसका खून उबलने लगा, उसको इतना गुस्सा आया, मतलब उसको इतना गुस्सा है, वो जल्दी से कार से उतरा और वो सीधा मतलब लेंसिचन और जियांगचेंग के और विंग के पास गया। और अब तो उन तीनों की शामत आने वाली थी गाइस। तो आगे सुनना प्लीज़ प्लीज़ गाइस, आगे स्टोरी सुनना। मुझे पता है आप कह रहे होगे कि ये वांगसांग स्टोरी है, तो ये जियांगचेंग और लेंसिचन की स्टोरी क्यों सुना रही है। तो गाइस अब आगे जाके कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप आगे तक सीरीज़ देखना, मतलब स्टोरी देखना। तो स्टोरी में हम वापस आते हैं। और तो हमारे विंग ने जब देखा कि वांगजी आ रहा है तो वो कहता है कि लेंसिचन और जियांगचेंग देखो तुम्हारा ब्रदर आ रहा है। तो मतलब जियांगचेंग मतलब लेंसिचन की तो जैसे अब सांस ही रुक गई, उसके मुंह में से मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी, वो जैसे स्टिक हो गए और उनको तो मतलब पसीना छूटने लगा, मतलब वो पूरा डर गए कि मतलब अब तो गया जियांगचेंग, उसको तो उसके ब्रदर कुछ नहीं करेंगे लेकिन जियांगचेंग को वो नहीं छोड़ेंगे। और वांगजी आता है और मतलब जियांगचेंग को इतना पीटता है बेचारा। उधर इतने सारे मतलब ओमेगा अल्फ़ा बीटा थे वो सब उधर देखने लगते हैं, और सर टीचर भी वहाँ छोड़ा मतलब उन लोग को मतलब वांगजी को छुड़ाने आ जाते हैं। फिर भी लेंसिचन भी छुड़ा रहे थे, विंग भी मना कर रहा था, फिर भी जियांगचेंग को हमारा वांगजी इतना मार रहा था बेचारे को, तो खून तक मुँह में से खून निकलने लगा था, उसके माथे मतलब ब्लड निकलने लगा था। वांगजी इतना पीट रहा था। फिर विंग कहते प्लीज़ छोड़ दो मेरे ब्रदर की उसमें कोई गलती नहीं है। फिर लेंसिचन कहते प्लीज़ ब्रदर उसको छोड़ दे, मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर वांगजी मतलब लेंसिचन पे हाथ उठाने वाला था, तो मतलब हाथ उठाने वाला था तभी उसका हाथ रुक जाता है और कहता है लेंसिचन के आज से बात ये लड़के के साथ तुमको मैंने घूमते हुए दिखा ना, तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और लेंसिचन को वो खींचते हुए मतलब कार में बिठाते हैं और कहते हैं आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद, तुमसे कॉलेज निकालने का बंद, आज से तुम्हारा सब कुछ बंद। और फिर उधर से लेंसिचन को हमारा वांगजी लेके चला जाता है। वांगजी इतने गुस्से में था, अगर उसके पास अभी कोई भी मतलब दूसरा पर्सन आता ना, उसको वो मार के वो मतलब धज्जे उड़ा देती, उसके वो उतना गुस्से में था। और लेंसिचन ने उसके भाई को पहली बार इतने गुस्से में मतलब देखा था वांगजी को। तो लेंसिचन तो ऊपर से डरते ही थे वांगजी से, तो वो डबल ट्रिबल डर गए थे। और वांगजी ने मतलब वो वांगजी अपने मेंशन में जाता है और लेंसिचन इतने रो रहे थे, उधर जितने भी मेट सर्वेंट और बॉडीगार्ड थे वो सब साइलेंट थे। उधर एक चिड़िया का भी आवाज़ नहीं आ रहा था। वांगजी मतलब लेंसिचन को मतलब खींचते ले जाते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। हमारे लेंसिचन इतना रोए जा रहे थे और दरवाज़ा पीट रहे थे और कह रहे थे प्लीज़ ब्रदर मुझे जाने दो, मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर वांगजी गुस्से में कहता है कि आज के बाद वो अल्फ़ा के साथ तुम दिखे ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा लेंसिचन, सच में वो तुम्हारे वो जो तुम जो उससे प्यार करते हैं ना वो अल्फ़ा को मैं मार डालूंगा। लेंसिचन मतलब दरवाज़ा के पास बैठ के इतने रोते हैं और कहते प्लीज़ उसको मत कुछ करना, वो इतने रोते हैं। और वांगजी इतने गुस्से में था, मतलब उसका गुस्सा 100 लेवल पे था, उसका खून उबल रहा था। लेंसिचन को प्रोटेक्ट करते करते वो कब माफिया बन गया उसको खुद को नहीं पता, वो कितना अग्रेसिव है, मतलब बहुत गुस्से वाला है वांगजी। फिर हम विंग का देखते हैं। विंग
इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। वो अपनी सीजे को भी परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी सीजे अभी प्रेग्नेंट थी। तो वो जियांग चेंग को जैसे तैसे उठाता है। विंग इतना रो रहा था। फिर मतलब कॉलेज के जो मतलब कॉलेज में उनका एक डॉक्टर था, वो आता है और वहाँ विंग को जियांग चेंग को पट्टी मतलब माथे पे पट्टी लगवा देता है और हाथ पे पैर पे वांग जी ने इतना मारा था जियांग चेंग को कि जियांग चेंग बेहोश हो गया था और वो उठने की हालत में नहीं था। और विंग इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, हे भगवान पूछो मत। वो बेचारा, उसका मतलब अपने भाई के अलावा है ही कौन मतलब इस दुनिया में उसका। फिर विंग मतलब वहाँ विंग जो हमारे जियांग चेंग को होश आता है कितने मतलब 8 मतलब रात के 8-7 बजे। फिर विंग तो अभी भी रो रहा था। फिर जैसे तैसे वो टैक्सी मतलब मंगवाता है और अपने घर पे ले जाता है जियांग चेंग को। फिर उधर बैठाता है और पानी देता है और विंग इतना रो रहा था अभी भी। फिर जियांग चेंग कहता है कि प्लीज़ तुम मत रो, मार मुझे पड़ जाए, तुम क्यों रो रहे हो। तो विंग कहता है कि मैं क्यों नहीं रो ब्रदर, आपको इतना वो पीट के चला गया वो डेविल कहीं का। और वो आपको उससे मतलब आवाज़ सिसक के वो बेचारा, उसके मुंह में से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, वो इतना रो रहा था। फिर उन दोनों हक करते हैं। फिर विंग अलग होते कहता है मतलब वहाँ जियांग चेंग के अलग होते कहता है कि कुछ नहीं ब्रदर, आपको कुछ भी हो जाए मैं आपका प्यार आपको लौटा के रहूँगा, अगर मुझे मरना भी पड़े आपके लिए तो मैं मर जाऊँगा। फिर जियांग चेंग उसके मुंह पे हाथ रख लेता और कहते हैं कि क्या बोल रहे हो तुमको दिमाग भी है। मैं तुमको कैसे जान मतलब अपनी खुशी के लिए मैं तुमको कैसे मतलब तुम अपनी जान दोगे। तो विंग कहता है कि बस ब्रदर, मेरी इस दुनिया में आपके अलावा है ही कौन, बस आपका प्यार आपको मिल जाए, मेरे लिए तो वो ही बहुत है। फिर वो मतलब जियांग चेंग को अपने रूम में ले जाता है, मतलब अपने नहीं, उसके रूम में ले जाता है और मतलब उसको सुला देता है। फिर विंग आता है अपने रूम में और फिर वो अपने रूम में बैठता है और कहता है कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और लेन सिचन को मतलब फ़ोन लगाता है। और लकीली लेन सिचन का फ़ोन सिचन के पास ही था। वांग जी इतने गुस्से में था कि लेन सिचन का फ़ोन लेना ही भूल गया था। मतलब लेन सिचन ने जैसे ही देखा कि विंग का कॉल है, उन्होंने रोते रोते मतलब फ़ोन, वो अभी भी रो रहे थे ना, उन्होंने कुछ खाया था। और वांग जी इतने गुस्से में बाहर बैठा था। मतलब वो तो उसके पास जितने भी अभी कॉल आ रहे थे उसने वो मतलब कितना गुस्सा करे जा रहा था। वो मेट्स, वो बॉडीगार्ड, वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। और फिर मतलब लेन सिचन अपना फ़ोन देखते हैं तो विंग का फ़ोन था। फिर वो मतलब जैसे तैसे अपना फ़ोन उठाते हैं और देखते कि मतलब फिर विंग कहते हैं हेलो लेन सिचन, आप मतलब तुम कहाँ हो। तो विंग कहता है सॉरी जहाँ हमारा लेन सिचन कहते हैं मैं रूम में हूँ, मेरे ब्रदर ने मुझे रूम में बंद कर दिया है विंग। और जियांग चेंग कैसा है, उसको वो ठीक है क्या। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम कैसे भी करके अभी बेंसर के बाहर निकलो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो लेंसिचन कहते कि क्या। तो वांग जी का हमारा विंग कहते हैं कि हाँ, तो तुम कैसे भी करके अभी बेंसन से बाहर निकलो, मैं अभी तुमको थोड़ी देर में लेने आ रहा हूँ। तो लेंसिचन कहते कि नहीं आ सकता विंग, मेरे ब्रदर ने मुझे रूम में बंद कर दिया है। तो विंग कहता है कि तुम्हें अगर तुम्हारा प्यार चाहिए लेंसिचन, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो वो लेंसिचन अपने आइस मतलब जो उसके टेयर्स आ रहे थे वो साफ करते कहते हैं कि ठीक है, तुम रात के 12-1 बजे आ जाना, तुम मेरे पेंशन के बाहर खड़े रहना, मैं वहाँ ही मिलूँगा। और फिर विंग कहता है कि तुम रोवो मत लेंसिचन, मैं हूँ ना, मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं तुम दोनों को मिलवा के ही रहूँगा। तो लेंसिचन और ज़्यादा रोने लगता है अपने मुंह पे हाथ रख के। फिर विंग जैसे तैसे लेंसिचन को कंट्रोल करवाता है। और हम 12 बजे का सीन देखते हैं। मतलब विंग बाहर खड़ा था, वो अकेले ही आया था लेंसिचन को लेने। भगवान अब क्या होगा आगे, मुझे खुद डर लग रहा है गाइस मुझे बोलने में। मतलब फिर लेंसिचन मतलब खिड़की के पास खड़े थे। तो लेंसिचन को फर्स्ट फ्लोर पे मतलब वांग जी ने बंद किया था, ऐसे नहीं कि 3rd-4th फ्लोर पे ज़्यादा, मतलब वेंसन थर्ड फ्लोर तक था और वांग जी ने लेंसिचन को फर्स्ट ही फ्लोर पे और बंद किया था। इसलिए वो खिड़की से मतलब बाहर निकलते हैं तो देखते कि कोई मतलब सब जो जितने बॉडीगार्ड थे वो सब सो रहे हैं, मतलब कौन ही आएगा वेंसन में, इसलिए उन लोग मतलब टेंशन फ्री होके मतलब
उन लोग सो रहे थे और वांग जी लिविंग रूम में बैठा था। वो उसको अभी भी मतलब आंखों में गुस्सा चढ़ा हुआ था और वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। उसकी पूरी आँख रेड रेड हो गई थी और उसका तो कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था कि कैसे कैसे वलेन सिचेन उसके पूछे मतलब उसके परमिशन के बिना एक लड़के के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब बना सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। तो हम अगली स्टोरी में देखेंगे कि हमारा विंग कैसे लेन सिचेन को और हमारे जांग चेन को मिलाता है और कैसे हमारे वांग जी और वी को मतलब एक दूसरे से प्यार होता है। ओके बाय बाय।